हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, जो चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके फार्मूले कर लिए हैं, सभी देख लिए हैं। वो सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, और समझ के ही याद करना है, क्योंकि ऐसे याद किए हुए आप जल्दी ही भूल जाएंगे। तो आज जो है ये PYQs में MCQs क्वेश्चंस हैं कुछ, जिनको हम लोग करते हैं, जिसमें पहला है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायामीटर D। तो देखो भाई, सेमी सर्कल का एरिया का फार्मूला बताइए क्या होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया किसका? सेमी सर्कल का। अब यहाँ पर देखिए, रेडियस हमारे पास डायामीटर कितना है? D। डायामीटर D है तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी? डायामीटर की हाफ, ठीक है, कितनी? D/2। तो ये D/2 यहाँ रख देना है, 1/2 पाई, और R के प्लेस पर कितना? D/2 का स्क्वायर। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा D²/4। तो ये कितना हो गया? 4 2 जा 8, तो 1/8 पाई D²। कौन सा ऑप्शन है भाई? ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। समझ में आ गया? दूसरा देखिए, OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इसके अकॉर्डिंग OACB एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक है। OACB क्या करते हैं? एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो क्वाड्रेंट तो जानते हैं सभी लोग क्या होता है? सर्कल का 1/4 पार्ट, ठीक है। ये O, ये A, और यहाँ कहीं पॉइंट C ले लेते हैं, और ये B। तो ये OACB क्वाड्रेंट हो गया। इसमें क्या होता है? एंगल भाई 90 डिग्री होता है, तभी क्वाड्रेंट बनता है सर्कल का चौथाई पार्ट। अब इसकी रेडियस कितनी है? ये रेडियस हो गई 7, तो ये भी तो 7 है, ये भी तो रेडियस है। तो इसमें क्या पूछा गया है? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला भी आपको बताया कैसे क्या करना है। इसमें देखिए, रेडियस और प्लस ये आर्क लेंथ, ठीक है। क्या? आर्क लेंथ। यहाँ पर नाम क्या है आर्क लेंथ का? ACB। तो रेडियस तो यहाँ पर कितनी है? 7 + 7, और आर्क लेंथ का फार्मूला आपको बताया है। क्या होता है फार्मूला आर्क लेंथ का? θ/360 × 2πr। तो यहाँ पर ये 7 और 7, तो ये 14 हो जाएगा, और थीटा की जगह जानते हैं भाई कितना होता है? यहाँ पर 90 डिग्री होता है। अपॉन में 360 × 2, पाई की जगह 22/7 × r के प्लेस पर 7 है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 जाएगा, और 9 4 जा 36, तो यहाँ पर 4 आएगा, और फिर 2 को 4 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 से इसे 11। तो देखो, ये आर्क लेंथ आप अलग निकाल सकते हैं, आर्क लेंथ इतना अलग फाइंड कर सकते हैं, और फिर ये 7 और 7 ऐड कर देंगे, तो ये 14 और प्लस 11 ऐड करके कितना हो गया? ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर है हमारे पास? सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो देखिए भाई, वीडियोस को आप लोग पूरा देखें। कोई भी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड ना हो, या तो PYQs हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, या फिर पूछे ही जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें आप लोग, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज वेयर द सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज 176। अब बताओ, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है भाई? सरकमफरेंस मतलब 2πr, कितना दिया गया है? 176। तो यहाँ से हम पहले रेडियस निकाल लेंगे, और यहाँ पर देखिए, ये 2 और पाई की जगह 22/7 × r 176। तो ये r = 176, ये 7 ऊपर आ जाएगा, और 2 और 22 ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 11 से कैंसिल कर देते हैं, 11 2 जा, और ये 11 1 और 11 6, फिर ये कितना हुआ? 2 से कैंसिल कर देंगे इस 16 को, तो यहाँ 8 आएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे 8 को, तो यहाँ पर 4 आएगा, और ऊपर ये 4 बचा है।
अलग से आप लिख सकते हैं, इसे आप कैंसिल करेंगे तो आएगा ये रेडियस कितनी आ जाएगी 4 और 7 28 मीटर की आ चुकी है रेडियस। अब रेडियस आ गई तो इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सर्कल का कितना 4th पार्ट होता है, तो फार्मूला क्या लगेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 और आर स्क्वायर की जगह 28 × 28। तो देखो ये 4 7 हुआ और 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब भाई इस 22 का 28 से मल्टीप्लाई कर लें और ये मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आना चाहिए 2 8 जा 16 का 6, इसमें किस में है लास्ट में 6, लास्ट में 6 इसमें सी में है, तो ये आएगा मल्टीप्लाई 616, क्योंकि और तो किसी में लास्ट में 6 है नहीं भाई। ठीक है, क्लियर है, आंसर क्लियर हो गया भाई। जो भी बच्चे हैं वो अच्छे से तैयारी करें, यहाँ पर 90+ मार्क्स सिक्योर करने हैं आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ बाईसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रेवोल्यूशंस इन मूविंग 11 किलोमीटर, भाई 11 किलोमीटर अगर साइकिल चलती है तो 5000 चक्कर लगाने पड़ते हैं, 5000। ठीक है, देन द डायामीटर ऑफ द व्हील, तो डायामीटर क्या होगा, तो रेडियस को हम लोग r ले लेते हैं तो डायामीटर निकालते हैं। अब आप ये बताओ अगर व्हील है, व्हील पहिया एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, क्या हमने पूछा आपसे, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन कितना, सरकमफरेंस के इक्वल, भाई उसका जो सरकमफरेंस होगा उसके इक्वल ही तो करेगा, तो 2πr ये है। ठीक है, अब डिस्टेंस यहाँ पर हमें क्या दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 5000 रेवोल्यूशन, 5000 चक्कर में कितना 11 किलोमीटर, तो 5000 चक्कर जब लगेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 5000, भाई एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस कवर हो रही है, तो 5000 चक्कर में 5000 × 2πr, और ये किसके 11 किलोमीटर के बराबर है, 11 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम रेडियस निकालेंगे। अच्छा, इसको कर लेते हैं कन्वर्ट 11 किलोमीटर को किसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से चलिए मीटर में हो जाएगा, और MCQ में ये जो देखिए ऑप्शन है ये सेंटीमीटर में, तो हमें भाई डिस्टेंस को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, अभी मैंने 1000 से किया, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई और किया, अब ये हुआ सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 5000 का ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 22/7, तो r निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस के लिए ये ऊपर 11 है और ये 1000 है, फिर 100 है, अपान में ये कितना 5000 आएगा, 2 आएगा और पाई की जगह 22 और ऊपर पहुंच जाएगा 7, कैंसिल कर देते हैं, ये 3 0 से 3 जो 0 कैंसिल हो गए। ओके, अब देखिए ये 11 1 हुआ, 11 2 जा 22 हुआ, अब देखो ये 5 और 2 का मल्टीप्लाई, इस 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 से ये चलो इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से ये हुआ 50 और 5 से ये हुआ 10 और फिर 2 से ये हुआ 5 और 5 7 जा कितना आया 35 आ गई रेडियस, 35। यहाँ क्या पूछा है डायामीटर, तो डायामीटर होगा 2 टाइम्स रेडियस मतलब 70 सेंटीमीटर, कौन सा है, सी ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर, तो ये जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी है 84, इसका मतलब ये रेडियस है कितनी 84 सेंटीमीटर रेडियस है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप, तो टिप कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, टिप जो डिस्टेंस कवर करेगी मिनट हैंड वाली सुई जो है वो डिस्टेंस कवर करने का मतलब क्या है, इस तरीके से चलेगी। ठीक है,
और कितना 10:10 से 10:25 में। तो भाई 10:10 से 10:25 के बीच में पहले आपको ये देखना है कि टाइम कितना हुआ। तो टाइम कितना हुआ, ये 15 मिनट्स टाइम हुआ। तो इस तरीके से देखिए ये आर्क लेंथ, ये टिप मूव करेगी तो ये क्या है, ये आर्क लेंथ है। और इसकी रेडियस कितनी है, 84 सेंटीमीटर है। इतना समझ में आ गया। तो हम ये देखेंगे कि 15 मिनट्स में ये कितना आर्क लेंथ कवर करेगी। दो तरीके से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर एक क्या, कि ये 15 मिनट में कितना सेंट्रल पर एंगल बनेगा, सेंटर पर कितना एंगल बनेगा। और दूसरा तरीका है कि भाई पूरा चक्कर कितने मिनट में लगता है, 60 मिनट में। 60 मिनट में 2 पाई आर जो है सरकमफरेंस के बराबर, तब हम निकाल सकते हैं 1 मिनट का, फिर 15 मिनट का। तो चलिए यहाँ पर एंगल से निकालते हैं, क्योंकि कभी कभार सिर्फ एंगल ही पूछा जा सकता है कि 15 मिनट में सेंटर पर कितना एंगल बनेगा। तो देखो भाई, एंगल जो है 1 मिनट में कितना बनेगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 60 मिनट में देखिए 360 बनता है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 360/60, मतलब 6 डिग्री। कितना, 6 डिग्री। तो यही एंगल सबटेंडेड बाई मिनट हैंड एट द सेंटर इन 15 मिनट्स। तो कितना, 15 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 डिग्री एंगल बनेगा सेंटर पर। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल के साथ में आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप, मतलब आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ ये निकालना है, क्या, आर्क लेंथ। थीटा कितना आ चुका है, थीटा आ चुका है हमारे पास 90, और अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये हो गया 94 जा, और यहाँ हुआ 1/4 इंटू 2, और पाई की जगह 22/7 इंटू आर रेडियस कितनी है, 84। तो ये देखिए 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 1 7 2 जा, और फिर 4 3 जा 12, तो ऊपर कितना आया, ये हुआ 44। 44 का 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कर लेते हैं भाई, 44 का 3 से, 3 4 जा 12 का 2 1 आया, 3 4 जा 12 और 1, तो ये 132 सेंटीमीटर। देखिए इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। भाई एक सर्कल में क्या बन रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो इसके अंदर एक जो है स्क्वायर है, स्क्वायर। तो इसका हमें काहे का एरिया दिया है, हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको साइड पता होनी चाहिए, डायगोनल भी पता हो तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सर्कल का एरिया कितना है, ये एरिया जो दिया है वो सर्कल का है, कितना, 1408, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r², सॉरी ये 1408/7 है। तो पाई r² इज इक्वल टू इतना है, 1408/7। तो यहाँ से r² निकालेंगे, ये पाई इधर डिवाइड में आएगा, 1408/7, पाई डिवाइड में आएगा तो 22, और 7 ऊपर पहुँच जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 से कैंसिल कर देते हैं, 11 2 जा, यहाँ पर 11 1 आएगा, और यहाँ कितना आया 3 और 0, 11 2, यहाँ पर 30 हुआ। ठीक है, तो 11, तो इसको देखिए कैंसिल करेंगे, 11 1 11 हुआ, यहाँ 3 आया, 0 हुआ, और 11 2 जा 22, और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 8 आया, और ये 7 यहाँ पर 8 है भाई, 11 8 जा तो इतना आया 88। अब देखिए ऊपर कितना 128, और अपॉन में ये 2 है, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 6 2 4, तो कितना है 64, और r² है तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ये रेडियस आई है हमारे पास, किसकी, सर्कल की रेडियस। अब देखिए इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है भाई, ये है डायामीटर। तो इसका जो डायामीटर है, डायामीटर हो जाएगा 2 टाइम्स r। 2 टाइम्स r का मतलब 2 × 8 मतलब 16,
अब देखिए हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपको दोनों तरीके बताते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का एक तो फार्मूला लग जाएगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स d1 इंटू d2। तो d1 और d2 यहाँ दोनों डायगनल बराबर होते हैं भाई, स्क्वायर के डायगनल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो 1/2 16 इंटू 16, 2 8 जा 16, 16 का 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 16 का 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 6 से 48 का 8 आया, 4 8 बन जाए 8 और 4 12, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ चुका है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास ये जो है ये, ठीक है, अगर इसकी साइड ए है, स्मॉल ए, तो ये भी तो ए होगी, तो ये जो डायगनल है वो कितना आएगा, डायगनल की जो लेंथ है हमारे पास, देखिए इनका, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो डायगनल इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, डायगनल का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और डायगनल हमने कितना निकाला है 16, तो 16 इंटू 16, और हमें चाहिए ए स्क्वायर का मतलब एरिया, स्क्वायर का एरिया, तो ये 16 इंटू 16 और डिवाइड में 2, तो 2 8 जा 16, 16 8 जा कितना हो जाएगा 128, तो ये ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का एरिया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।